बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। लेकिन जनाब, आज का शो थोड़ा सा डिफरेंट शो है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एशिया की बिगेस्ट क्रिकेट नर्सरी कराची के हवाले से, कि जहाँ पे क्रिकेट खिलाने वाले आपस में खेलते नजर आ रहे हैं और मामलात जो है अब वो कोर्ट कचहरी तक जाते नजर आ रहे हैं। दो इंतहाई तालीम याफ्ता और दो इंतहाई पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल और दो वेल ऑफ पर्सनैलिटीज के जो एक प्रेसिडेंट के ओहदे पे फाइज हैं, जो नदीम उमर साहब है, और ये वो नाम है जो ना किसी तारीफ का किसी तौसीफ का मोहताज है, क्योंकि अपनी ज़ात में ये खुद एक इदारा है कि जितना इन्होंने क्रिकेट के लिए सर्व किया है। और दूसरी जानिब जो फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, साबिक सेक्रेटरी हैं, क्योंकि फॉर्मर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब उनको डी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो मौजूदा हालात में जो है वो सेक्रेटरी के ओहदे पे नहीं है, इसलिए साबिक सेक्रेटरी जावेद अहमद खान साहब भी इंतहाई आला तालीम याफ्ता और पढ़े लिखे शख्स हैं और इंतहाई मुदब्बिर शख्स के तौर पे इनको जाना जाता है। लेकिन क्या वजह है कि दोनों के दरमियान इख्तिलाफात है कि जो खलीज है वो इतनी वसी हो गई कि कराची के पहले सेक्रेटरी ऐसे हुए कि जिनके खिलाफ जो है वो डी नोटिफाई क्या करना पड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरी। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज और बिला ताखिर जो है प्राइम का आगाज़ करते हैं। बाकायदा तौर पे इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज़ में जो शख्सियत आप मौजूद हैं, ये जनाब कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन, जो रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची अब कहलाती है, उसके जोन 7 के प्रेसिडेंट हैं मज़हर अली अवान साहब। शो में मज़हर अली अवान साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया सर आपका। जबकि दूसरे ने मेरे साथ अमेरिका से बजरिया वीडियो लिंक मौजूद हैं फॉर्मर सेक्रेटरी रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची जावेद अहमद खान साहब, जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाबी के साथ जो है वो कामयाब कराने में जो है मज़हर अली अवान साहब और उनके दीगर रफ़ाकार कामयाब हुए। एक काफ़ी अर्से से की खिचड़ी पकड़ी थी कराची के क्रिकेट के मामलात के हवाले से। ऐसे क्या मामला हुए मज़हर अली अवान साहब कि आप एक सेक्रेटरी को खुद लेकर आए और फिर उसके बाद आपको उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करना पड़ी? फ्रॉड के केसेस थे, गबन के केसेस थे, माली बदउनवानियाँ थी, लड़कों की सिलेक्शन के हवाले से मसाइल थे, या दीगर ऐसे मसाइल थे कि मामला जो है वो यहाँ तक पहुँच गए? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो जो है आज आपने बुलाया, सबसे पहले तो ये मैं बोलूँगा कि आज कल से एक जो है ना आपके यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में कि नदी जो ग्रुप, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि मेरा ताल्लुक़ किसी ग्रुप से नहीं है। और नदीम उमर भाई जो है हमारे जो है वो रीजनल प्रेसिडेंट हैं और हम उनकी सरबराही में काम कर रहे हैं। तो फिर ग्रुप और क्या होता है? ग्रुप क्या मतलब? किसी की सरबराही में आप काम कर रहे हैं तो ग्रुप क्या होता है? नहीं, ग्रुप नहीं, हम जो है रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन का हिस्सा है। और दो कराची में इस वक्त नदीम उमर ग्रुप, नदीम उमर साहब और जावेद अहमद, कुछ लोग जावेद अहमद साहब के साथ हैं, कुछ लोग नदीम उमर साहब के साथ हैं। और किस चीज़ को आप ग्रुप कहते हैं? देखिए, अगर आप जो है इस चीज़ को कहते हैं ग्रुप, अगर एक बंदा अकेला अगर खड़ा है तो इसको ग्रुप कहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो है ना शायद जो है ना आपकी उर्दू पे शायद जो है कमज़ोरी है। अच्छा। या इसका कोई मतलब मेरे उर्दू में आप कमज़ोरी निकाल रहे हैं, लेकिन 15 आदमी आपके साथ खड़े हुए और आप कह रहे हैं मैं अकेला हूँ। 15 आदमियों के होते हुए मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जावेद साहब जो है वो अकेले हैं। आप कहते हैं दो ग्रुप है। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, अभी जावेद साहब पे आ ही नहीं रहा, अभी तो मैं सिर्फ आपसे आपकी बात पूछ रहा हूँ। आपने मुझे बोला कि दो ग्रुप है, एक जो है जावेद साहब और एक जो है नदीम उमर साहब। तो जो है ना मैं तो उन लोगों की आवाज़ हूँ जिन लोगों ने मेरे साथ जो है वो 17 लोग जिन्होंने मेरी हम ज़बान होके उन्होंने नो कॉन्फिडेंस किया और हम कामयाब हुए, मैं उनकी आवाज़ हूँ। आप ये समझते हैं मैं इस कुर्सी पे बैठ के जो भी बात करता हूँ मेरे चैनल हेड जो है उसका जिम्मेदार नहीं है? आप ये समझते हैं बात कि मेरा प्रोड्यूसर जो भी बात इस कुर्सी पे बैठ के मैं कर रहा हूँ उस पे मेरा प्रोड्यूसर मेरा जिम्मेदार नहीं है? अगर आप प्रेसिडेंट के अंडर में हैं, हाँ? अगर ये आप सेक्रेटरी के अंडर में हैं, तो क्या वो हेल्म ऑफ अफेयर के रिस्पॉन्सिबल वो नहीं है? क्या नदीम उमर साहब के मर्जी के बगैर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आ सकते हैं? ये वाली बात की ना आपने। देखिए, तो मर्जी थी या नहीं? मुझे हाँ या ना में जवाब दें, मुझे उधर भी जाना है। देखें, मर्जी थी या नहीं थी? देखें, जब मैंने पेश की तो उन्होंने बोला ठीक है, मर्जी थी। हमने जब उनको, देखें मेरी बात सुने, जब जो जावेद साहब ने ये किया कि ब्लैक डे मनाने की कोशिश की कि आज जो है कराची क्रिकेट का ब्लैक डे, ठीक है, मैं वो वाइड बंदा था जो कि सर पहले मेरी बात का वो जवाब दें। आप एक तरफ कहते हैं मैं नदीम उमर ग्रुप का बंदा नहीं हूं, दूसरी तरफ आप कहते हैं उनकी मर्जी से, उनकी आशीर्वाद से मैंने ये करारदाद पेश की। तो सर एम्बिगिटी में क्या है? शुरू में देखिए मेरी बात, मैं लेके गया उनके पास, लेके गया वो मेरे प्रेसिडेंट। सर मैं शुरू की आखिर ये बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आप नदीम उमर ग्रुप में हैं या आपको, मुझे तो एक एतराज नहीं है। ग्रुप में नहीं हूं। आप उसको, मैं नदीम उमर आपको एतराज है ना कि उसमें मैंने ये कहा कि ग्रुप में है? देखिए ग्रुप की बात ना करें, ग्रुप कोई नहीं है यहाँ पर, मैं नदीम उमर के साथ हूँ
और नदीम सर उमर मेरी जो है इंग्लिश हमारे उर्दू अच्छी नहीं है, लेकिन इंग्लिश में ग्रुप है, कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल इज कॉल्ड ग्रुप। ये मुझे थोड़ी बहुत मैंने इंग्लिश पढ़ी हुई है, मैं डबल मास्टर्स हूं। ग्रुप क्या होता है? देखें, मैं रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन का हिस्सा हूं। अच्छा, जी, और एक हिस्सा 15 लोगों को साथ लेके चल रहा है, वो ग्रुप नहीं कहलाएगा? वो हिस्सा रीजन का हिस्सा है, वो ग्रुप नहीं कहलाएगा? नहीं, ग्रुप क्यों? ये मैं नाज़रीन पे छोड़ देता हूं फैसला कि आप इस जुमले से अंदाजा लगा लें कि अगर एक बंदा 15 लोगों को साथ लेके चल रहा है, वो ग्रुप कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? अब आप जो आप बात कर रहे हैं वो कर दें। ठीक है, मैं ये जब जो जावेद साहब ने जब कराची की क्रिकेट के लिए ब्लैक डे मनाया गया, तो उस वक्त हमने इससे पहले बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया, और नदीम उमर साहब के पास काफ़ी दफ़ा हम लोग गए कि भाई ये क्या हो रहा है। नदीम उमर साहब ने बोला कि भाई अभी चलने दें जैसे चलता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आए। ठीक है, मगर जब ब्लैक डे मनाया गया तो मैं जो नदीम उमर भाई के पास गया, मैंने कहा इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं हो सकता, ये हमारी कराची की बदनामी का बाइस है, तो हम क्यों ना इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस करके इनको हटाएं। ये ऐसा सेक्रेटरी तो हमें चाहिए भी नहीं, जो एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी में जाहिर बात जो सेक्रेटरी होगा उसकी आवाज पूरा पाकिस्तान सुनता है। ब्लैक डे एक ब्लैक डे एक ऐसी चीज थी जिसपे आपने अदम एतमाद लाने का फैसला किया, ये समझो मैं। बिल्कुल जावेद साहब, ये इस बात पे तो मैं भी इनके साथ हूं कि आप जो सोशल मीडिया पे ये चीजें जो कर रहे थे, ये एज ए सेक्रेटरी क्या आपको जेब देता था? क्योंकि आपके पास और बहुत सारे फोरम थे, और ये नदीम उमर साहब का इन्होंने नाम लिया, बजाते खुद शायद वो वाहिद एंकर था या वाहिद वो जर्नलिस्ट था कि जिसने उस वक्त नदीम उमर साहब को कहा कि आप इस सियासत में ना कूदें, इसलिए क्योंकि आपके स्टैंडर्ड से, आपके स्टेचर से ये जो कराची की सियासत है ये बहुत छोटी चीज है। आप डिजर्व करते हैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ओहदे आपके मोहताज हैं, आप ओहदों के मोहताज नहीं हैं। और आज आप देख रहे हैं कि आज नदीम उमर साहब का नाम भी इस तमाम तर सियासत में उछाला जा रहा है, दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे। यह फैसला करना नदीम उमर साहब का अपना काम है कि क्या उनको इस सियासत की जरूरत है, उनकी फैमिली का काम है या उनके रफ़ाकार का काम है कि उनका नाम वो किस तरह से ले रहे हैं। लेकिन आपसे मेरा एतराज, बिल्कुल जेन्युइन एतराज है मजहर अली अवान साहब का, कि एज ए सेक्रेटरी आपको ब्लैक डे के प्रचार करना चाहिए था, आप कहीं और भी जाकर रजिस्टर्ड करा सकते थे अपना एहतजाज। अली भाई, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, और आज मुझे पहला मौका मिला कि मैं अपने ख्यालात आपके व्यूवर्स के साथ शेयर करूं। ये बहुत अच्छी बात कही कि मैंने ब्लैक डे मनाया। आप मुझे ये बताइए, ब्लैक डे मनाने का मेरा 2.5 साल इंतजार करना चाहिए था मुझे? मैंने तकरीबन 35 से 40 लेटर्स थ्रू TCS नदीम उमर साहब को भेजे, PCB को भेजे, तमाम जो बेकायदियां इस रीजन में हुई फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। अली हुसैन को दूसरा ओहदा नवाजा गया वाइस प्रेसिडेंट का, टोटल वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, PCB कॉन्स्टिट्यूशन 2014। मैंने लिखा, क्या कोई रिस्पांस हुआ? कोई आज तक टेलीफोन रिस्पांस, कोई व्हाट्सएप रिस्पांस, कोई टेक्स्ट रिस्पांस, कोई किसी किस्म की पर्सनल मीटिंग कोई नदीम उमर साहब ने की? सेक्रेटरी एशिया तो बहुत बड़ी बात है, सेक्रेटरी तो बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है 2.5 साल से। अच्छा, अब ब्लैक डे क्यों हुआ? ब्लैक डे एक आम इंसान से पूछें जो कराची का दर्द रखता है। लास्ट ईयर हमारी 8 टीम है, कायदे आज़म ट्रॉफी की दो T20 की, 2 अंडर 17 की, मुख्तलिफ 8 टीम है। इस साल 4 टीम है। जब आप नहीं क्वालिफाई कर सको, कोई चैंपियनशिप ना जीतो, क्या कराची की लेगेसी ये है कि आप किसी भी किस्म के टूर्नामेंट में ना खेलो? क्यों? वजह यह है कि सिर्फ एक जोन रिप्रेजेंट कर रहा है कराची। कराची का नाम जोन 6 नहीं है। हाँ, अगर जोन 6 है तो फिर मैं कहता हूँ कि मेरी वो जो है ना, मैंने जो है ना कोई वो किया, लेकिन अपने स्टेटिस्टिक्स से मैं साबित कर सकता हूँ 80% लड़के जोन 6 के खेलते हैं। तो क्या ये कराची को रिप्रेजेंटेशन कर? बाकी 6 जोन इंक्लूडिंग मजहर अवान, कितने लड़के इस वक्त, मिसाल के तौर पे अभी करंट कायदे ट्रॉफी के 2 हारून अरशद और 7 बे, ये तो जोन 6 में आए बगैर पाकिस्तान खेले थे ना। तो आप मुझे बताइए, सारे लड़के एक जगह जमा करके जोन 6 में, और बाकी कराची को ड्राउट का पेश कर दिया गया, बिल्कुल उजड़ा हुआ, कोई लड़का वहां पनप नहीं सकता। जहां कहीं कोई नजर आता है पनपता हुआ, वो जोन 6 में आ जाता है। तो जोन 6 असल कराची है, बाकी 6 जोन कराची से की सौतेली माँ वाला क्यों सलूक किया जा रहा है? तो फिर मैं अपने उस पर जवाब पर वापिस आऊंगा। ये मुझे बताइए कि एक आम इंसान के लिए ब्लैक डे नहीं था जब 75 साल के बाद कराची की टीम क्वालिफाई ना कर सकी। और मैं ठीक है, आपका जवाब मुझे लेंगे, बहुत सारे मौजूद हैं, मैं ब्रेक लेता हूं और मजहर अवान साहब इस पे कुछ कहना भी चाहते हैं। जावेद साहब, आपका जवाब मुझे मिल गया है। जावेद साहब, आपका जवाब मुझे मिल गया है। हमें वाइल्ड कार्ड की
जावेद साहब, अगर जवाब मुझे मिल गया है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पे बात करनी है, मुख्तसर कंसाइज हमें बात करनी होगी। मजहर साहब इस पर कुछ इनपुट देना चाह रहे हैं, लेकिन मैं लूंगा उनका इनपुट ब्रेक के बाद। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मजहर अवान साहब अपना इनपुट देना चाह रहे थे। जी मजहर भाई। देखें, इस वक्त जावेद भाई जो बात कर रहे हैं वो जो है वो जोन 6 के बारे में बात कर रहे हैं। तो जोन 6 जो है, देखें, हर हर कराची की तारीख के अंदर जो है मुख्तलिफ जोन जो है मुख्तलिफ टाइमिंग में वो जो है टॉप ऑफ द लीड और लीडिंग कर रहे थे। जैसे जोन 1 किसी टाइम पे कर रहा था, किसी टाइम पे जोन 2, और जोन 4 भी किया है, जोन 7 ने किया। इस वक्त अगर अच्छे लड़के अगर जोन 6 देखें, मैं सबसे बड़ी बात ये करूँगा कि अगर जोन 6 में अच्छे लड़के हैं, अगर उससे अच्छे लड़के अगर बाहर बैठे हुए हैं, फिर तो हम गिला कर सकते हैं कि भाई हमारे अच्छे लड़के बाहर बैठे हुए हैं और जोन 6 अपने जो है बुरे लड़के खिला रहा है। सही। तो ये तो हम इस बात को, मैं ये कहता हूँ, आपका कहना ये है कि जोन 6 में सारे अच्छे लड़के जोन 6 में बिल्कुल है, तो बाकी जोन 6 की फिर क्या अहमियत है? खत्म कर दें? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, अब इसके पीछे लॉजिक भी देखें। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, मेरा काम, मेरी अप्रोच एक हद तक है, ठीक है जी। मैं वहाँ तक लड़का बनाता हूँ, और आजम खान की एक जो है ना, जारी पता, उसका 40 साल का तजर्बा है, 40 साल से वो काम कर रहा है, उसको वो बेहतर तरीके से जो है वो उस लड़के को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए जी, वो लड़का जो है जोन 2 से जाए, जोन 4 से जाए, जोन 1 से जाए, वो कराची का लड़का होगा। हम जो है ये नहीं कहते कि जो है ना, जारी पता, जोन 6 भी तो कराची का हिस्सा है ना। तो हम जो है ना, अच्छा, दूसरी चीज़ आप ये बात कर रहे हैं कि अभी जावेद भाई ने बात किया कि भाई लड़के जो है जोन 6 में जाएंगे। मैं आपसे एक बात करूंगा कि फॉर एग्जांपल, एक आप छोटी जगह पे काम कर रहे हैं, मैं नौकरी कर रहा हूं एक छोटे से ऑफिस में, अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी किसी अच्छे दफ्तर में मिल जाए तो क्या आप क्या कहते हैं कि मैं छोड़ दूंगा? सही। देखिए, जोन 6 इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है, और लड़के का हक जोन है। 6 में, एक सेकंड, अब मैं आपकी बात से एग्री करूं, आपकी हर बात से एग्री करूं। जोन 6 में ऐसी क्या दूध की नहरें बह रही हैं कि हर लड़का जो है वो बकौल आपके अल्फाज में नौकरी करने जोन 6 में जा रहा है? जोन 6 में इटसेल्फ कोई दूध की नहर बह रही है, शहद की नहरें बह रही हैं? देखिए जी, या कोयटा ग्लेडिएटर की नहर जो है वो उसका पानी वहां पर आ रहा है? नहीं, कोयटा ग्लेडिएटर के अंदर तो जोन 6 के कितने लड़के खेल रहे हैं? मेरे ख्याल में तो एक आध खेल रहा होगा। तो जोन 6 में ऐसे क्या दूध की नहरें, शहद की नहरें बह रही हैं? देखिए मेरी बात सुने, या आप लोगों की अपनी, या जावेद साहब जैसे लोगों की, आप लोगों की अपनी कमजोरी है कि जोन 6 स्ट्रांग हो गया है? नहीं नहीं, हमारी क्यों कमजोरी है? तो फिर जोन 6 में ऐसा क्या है? मुझे पता तो चले ना, जोन 6 में ऐसा क्या है कि जावेद साहब शिकायत करते हैं जिस लड़के से बात करो कि अली भाई क्रिकेट खेलनी है तो जोन 6 में जाना पड़ेगा। तो जाहिर बात है उसका स्टैंडर्ड इतना हाई है। कैसे? तो फिर आप लोगों का क्या रोल है? आप लोगों का देखिए, बाकी 6 जोन का क्या रोल है? देखें, मैं जोन 7 में काम, मैं जोन 7 का प्रेसिडेंट हूँ। हाँ। हम जो है आपको ये बात कहते हुए अफसोस हो रहा है कि मैं जोन 7 का प्रेसिडेंट हूं, लेकिन लड़के सारे जोन 6 में नहीं, मैं क्यों, मुझे अफसोस नहीं है, मुझे फख्र है कि मैं जोन 7 का प्रेसिडेंट हूँ। किस बात पे फख्र कर रहे हैं? अल्लाह ताला का शुक्र है। मेरे किस बात पे? अब देखते हैं, बात तो सुने। हाँ। मेरे जो है कराची रीजन के अंदर जोन 7 के 8 लड़के खेले। ठीक है। इसका मतलब है कि मैंने कुछ काम किया है तो मेरे लड़के खेल रहे हैं। अच्छी बात है। ठीक है जी। अच्छा जी, 4 लड़कों ने पाकिस्तान कैंप किया है। सही। ठीक है, ये भी काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा मेरे जो है वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी लड़के खेल रहा है। एक आध लड़का, दो लड़के खेल रहे हैं। अनीफ मोहम्मद के ट्रॉफी में जो है ना, जावेद भाई जब ये इतनी अचीवमेंट बता रहे हैं कि इनके लड़के खेल रहे हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है आपको? अली भाई, जरा मैं थोड़ा अपना इनपुट दूं इसके ऊपर। जी जी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, मैं आपको भी टाइम अच्छा, बराबर मैं मिलेगा। समझा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे ये बताइए, साद बेग और हारून रशीद 2023 तक जोन 3 में थे। मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी मैजिक है वहां पर जोन 6 में कि उनको जाना लाजमी था? अगर वो जोन 3 में रहते तो क्या कंपैरेटिव क्रिकेट का और रुझान नहीं बढ़ता? तो सर, ये तो उनका जाती फैसला भी हो सकता है ना, उसके लिए आप इनको क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं? वो पाकिस्तान खेल चुके थे तो क्या रीजन था जोन 6 में आने का? वही जैसे आपने कोयटा ग्लैडिएटर पर बड़ा अच्छा किया आपने, बाय लॉ बाय कॉन्स्टिट्यूशन नदी उमर साहब जो कोयटा ग्लैडिएटर के ऑनर हैं, वो रीजन का कोई ओहदा नहीं संभाल सकते। मैं खामोश था, मैंने कहा चले जाने दें। अब क्योंकि बात आ गई है मेरे डी नोटिफिकेशन, तो जाहिर है अब कोर्ट में जाके सारी बातें खुलेंगी। ये तो मतलब ओपन बुक है। मैं जो बात कह रहा हूँ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कह रहा हूँ। तो मदर साहब, आप तो हमारे साथ थे ना, आपको याद है मैं आपके लिए, आप कोर्ट में खड़े होते थे, मैं आपके लेटर तैयार करता था, कलम्स वगैरह आप जब चेंज कर रहे थे। फिर इन्होंने आपके साथ क्या करा? आपको ब्लैकमेल करके आपकी रिपोर्ट बनाई। उनके पास है 27 सफों की,
जावेद साहब तीन डायरेक्ट उसके डायरेक्ट आप बात नहीं करेंगे, मैं अरकान हैं मुझे जिन्होंने आप जो साइन बात किए। कर रहे हैं वो मेरे जरिए अब आप करेंगे, मजबूर क्योंकि हैं, मैं आप शो में तू मुझे मैं पता नहीं है चाहता कि हूँ, बेचारे कंस्ट्रक्टिव आप गुफ्तगू बहुत चाहता हूँ। मजबूर हैं इस वक्त, हाँ। क्योंकि रिपोर्ट मेरे पास है, ये रिपोर्ट मेरे पास है। तो आप बेफिक्र रहें, मुझे आप पे बड़ा रहम आता है जब मैं देखता हूँ ना आप जैसे लोग। आज रीजन का नुमाइंदा कोई नहीं था, आपको भेजा गया क्योंकि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, और जब वक्त आएगा आपको पलट के भी कोई नहीं देखेगा। सर वो उनकी आप मर्जी मुझे है ये ना, बताइए, सर वो उनकी मर्जी, 27 उनकी छोड़ दें, वो क्या सफेद रिपोर्ट में करेंगे, क्या आप है? अपना आज मुद्दा कितने बयान आपने करें। गलत तरीके से जो है प्रेजेंट चेंज किया, रिपोर्ट तो मौजूद है ना। सर एक मिनट रुकिएगा, ये आज एक मिनट जावेद साहब, एक मिनट जावेद साहब, एक नेशनल टीवी पे मिनट नेटवर्क जावेद साहब, लोग एक देख रहे मिनट हैं। जावेद साहब, आपको जावेद इस साहब, तरह से जावेद साहब, ब्लैकमेल एक मिनट, करके एक वहां पर मिनट जकड़ लिया गया। जावेद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट रुकिएगा। तो मैनेजर क्या ऑफर जावेद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जावेद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही ये है? मुझे बताइए, कराची 4 करोड़ का शहर है, उसमें सिर्फ एक आदमी जो 3 साल लगातार खालिद ट्रॉफी का वो मैनेजर बनेगा? ये इंसाफ है? ना सिर्फ ये, हर तरह से आपको बेकायदियां नजर आएंगी। ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा अली हुसैन, मैं क्या अपने दिल से कह रहा हूं, मैं तो नेशनल नेटवर्क पे इस वक्त कह रहा हूं, 2 ओहदे वो नहीं रख सकते, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है। लेकिन आप जैसे मासूम लोग, क्योंकि आपने कुछ गलतियां की, जिसका उन्होंने एक अच्छा काम किया, कमेटी बिठाई 3 रुकनी, बाकायदा उसकी रिकॉर्डिंग हुई, उसकी रिपोर्ट बनाई गई, लेकिन पीसीबी में नहीं गई। क्यों? क्योंकि आपको कंट्रोल किया उस रिपोर्ट के जरिए इन लोगों ने। जावेद साहब एक मिनट, जावेद साहब, जावेद साहब शाहखावा नकी, साहब ने मैं अपने प्रोड्यूसर को जावेद साहब की आवाज बंद कर दें, क्योंकि मैं बराबर से दोनों को मौके देना चाहता हूं। अगर जावेद साहब मेरी बात नहीं सुन रहे हैं तो उनकी आवाज बंद कर दें। मैं जरा मजहर रहमान साहब का इनपुट लेना चाह रहा हूं। पहले तो ये बताएं कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो वो इल्जाम लगा रहे हैं, नदीम उमर साहब या अली हुसैन साहब 2 ओहदे रख सकते हैं, या कोयटा ग्लेडिएटर के हेड होने के नाते वो किसी जगह या रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची के चीफ हो सकते हैं? देखिए जी, मैं यहाँ पर लॉयर तो नहीं हूँ। मसला ये कि जो है ना, अगर ये समझते हैं कि 2 ओहदे नहीं रख सकते तो कोर्ट खुले हुए हैं, कोर्ट में जाएं, जाके केस करें। इनको जो है ना वहाँ से रिजल्ट पता चल जाएगा भाई क्या रखना है क्या नहीं रखना। दरअसल जावेद भाई इस वक्त खुद कंफ्यूजन का शिकार है। मैं आपको बताता हूँ, मसला ये कि ये अभी थोड़ी देर पहले जोन 6 की बात की, फिर उसके बाद तो मुख्तलिफ टॉपिक हो रहे हैं ना। अब एक बात में पूरा शो एक बात पे तो नहीं करूंगा मैं। नहीं, आप करते रहे, मैं उनको जवाब भी देता रहूंगा ना। अब ये जो है ना इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई मजहर भाई के जो है ना मुझे जो है ना उन्होंने ब्लैकमेल कर दिया। मुझे ये बता दें मुझे किस बात पे ब्लैकमेल किया गया है? मैं ना तो कोई करप्शन कभी की है, ना कोई मेरी जो है ना कोई ऐसी तस्वीर। मेरा सवाल तो ये ब्लैकमेलिंग पे है नहीं ना। मेरा सवाल तो ये है कि अली हुसैन, सर अली हुसैन, एक मिनट जावेद भाई बात भी सुने जरा। जावेद भाई तामुल से बात सुने। क्या अली हुसैन और नदीम उमर साहब एज पर कॉन्स्टिट्यूशन 2 ओहदे रख सकते हैं? सवाल ये है मेरा। देखिए मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला मैं कोई सर जो है ना कोई सर आप इतने अरसे से रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची में, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का ही नहीं पता था वहां क्या कर रहे हैं आप लड़के? आप 4 लड़के गिना रहे हैं मुझे कि मेरे 4 लड़के खेल रहे हैं, उसको आप अपनी अचीवमेंट बता रहे हैं। मैं उसको भी अचीवमेंट मान रहा हूं। मेरी सारी बात सुने, 1 साल के अंदर अगर 4 लड़के और 8 लड़के अगर आपके रीजन खेल, तो सर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इन्होंने कौन सी अचीवमेंट कर ली? सर उनको छोड़ दें, मेरा सवाल उनसे नहीं है ना, आपसे सवाल है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पता है? मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का पता है। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम। नहीं, सुने मेरी बात सुने। वो कोयटा ग्लेडिएटर के जो है वो ऑनर है और कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन रख सकते हैं 2 ओहदे? वो बिल्कुल रख सकते हैं। आप टीवी पे बात कह रहे हैं कि 2 ओहदे रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। एक सेकंड सर, क्या अली हुसैन 2 ओहदे रख सकते हैं? अली हुसैन का देखें, अली हुसैन के पास मामला करेंगे आगे। सर एक मिनट जावेद भाई बात करने दें मुझे प्लीज। प्लीज मुझे बात, आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे बात करने दें। अली हुसैन जगह मेरे पास अली हुसैन जिन्हें क्या नाम है इनका, जब एक चीज हुई कि हुआ इनको, ये हमारे ऑफिस आते ही नहीं है, रीजन के ऑफिस आते ही नहीं, इनको पता ही नहीं है। कौन नहीं आते? जावेद साहब नहीं आते। अच्छा, ये कितने दिन आए हैं इनको सर मेरा सवाल ये नहीं है ना, मैं सबसे सवाल ये करूं, टाइम का मैंने आप इधर उधर नहीं घुमाया मुझे। मेरा सवाल ये, अली हुसैन 2 ओहदे रख सकते हैं? अली हुसैन का रिजाइन हमारे पास पड़ा हुआ है। रिजाइन है आपके पास? सेक्रेटरी के पास नहीं, आपके पास है? नहीं, रीजन के पास है। सेक्रेटरी का ऑफिस आएगा तो उसको पता चलेगा। किस डेट में कब दिया रिजाइन उन्होंने? सेक्रेटरी को दिया आज से 1 साल 1.5 साल पहले दिया। जावेद साहब ये तो कह रहे रिजाइन दे दिया, आप सेक्रेटरी आपको नहीं मालूम रिजाइन दे दिया? जारी बात है, दफ्तर आएंगे तो पता चलेगा ना सर, ये तो दफ्तर ही नहीं आता। ठीक है, मैं पूछ लेता हूं सर, मैं पूछ लेता हूं जी। जो कह रहा रिजाइन, कहीं पर टीसीएस की रिसीट है, भेजा इन्होंने, पीसीबी में भेजा, मैंने तो उनको भेज दिया इनके सारा रिकॉर्ड अली हुसैन। पीसीबी में भेजा रिजाइन? बताइए सर, मुझे बड़ा ये अफसोस होता है कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। मुझे ये बता दें कि जो है ना, क्या वो इलेक्टेड मेंबर है जो पीसीबी को जो है पर रिजाइन भेजे? ये इनको पता ही नहीं है। ठीक है, मैं जरा पूछ लूं, रिजाइन होता है क्या सेक्रेटरी को दिया जाता है, या जो है वो जो एग्जीक्यूटिव कमेटी उसको दिया जाता है रिजाइन, या चेयरमैन को दिया जाता है? जी जावेद साहब। ये देखें, रिजाइन अगर देते, जब मैं एक इंटीमेट कर रहा हूं, मैं लेटर लिख रहा हूं, तो रिस्पांस में आता ना मेरे पास। आप खुद सोचें, जब मैं 4 दफा लिख चुका हूं
और चारों दफा कोई जवाब नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं है। आप इसको क्या कहेंगे कि उन्होंने रिजाइन कर दिया? अब आप खुद देख लें। मैं तो थ्रू टीसीएस इनको, अली हुसैन को, नदीम उमर को और रीजन को पूरी मुकम्मल कानूनी शिक के साथ इनको बताया कि ये गैर कानूनी होता है। तो उन्होंने बोला, अली हुसैन से मेरी मुलाकात ही कर लें, मैं आपको 4 सफ़े का लेटर लिखूंगा। मैंने कहा 4 नहीं, आपसे 4 लाइनें लिख दें, रेलेवेंट पैराग्राफ और क्लॉज लिख दें, इनफ है मेरे लिए। आज तक उन्होंने मुझे नहीं किया। तो आप बताइए, कह रहे कि अच्छा, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं ना सर, मुझे ब्रेक करना है, मुझे क्विकली बताइएगा। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन सर, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या रिजाइन आपको देना चाहिए था या इन लोगों को देना चाहिए था? आज तक 2.5 साल में एक सिंगल लेटर जो पीसीबी की तरफ से डायरेक्टिव्स आते हैं और रीजन के सेक्रेटरी का काम होता है थ्रू प्रेसिडेंट के डे टू डे अफेयर्स को अकॉम्प्लिश करे, उसको इन रियलिटी उसमें लेकर आए, मुझे एक लेटर नहीं गया। क्यों? आजम खान डिफेक्टो प्रेसिडेंट भी है, डिफेक्टो सेक्रेटरी, मतलब दोनों ओहदे समाये हुए। अब आप बताइए कि सेक्रेटरी की हैसियत क्या रह जाएगी जब आजम खान दोनों ओहदे रख रहे हैं और नदीम उमर किसी से मिल नहीं सकते जब तक कि आजम खान उनको ग्रीन सिग्नल न दे। तो नदीम उमर भाई पे मुझे, नदीम उमर साहब पे मुझे बड़ा वो हैरत होती है कि आप जब कोयटा ग्लैडिएटर के ऑनर थे कि आपने उसके बाय लॉज नहीं पढ़े थे इलेक्शन के, कि उसमें आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते थे रीजन के। ये वो बातें हैं कि जिसकी वजह से जो है ना इन्फ्लुएंस किया जाता है कि सारे जो है ना मेरे खिलाफ हो जाए। ठीक है, जाहिर साहब ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे, क्योंकि सर आप कह रहे हैं कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है नदीम उमर साहब 2 ओहदे नहीं, इन्होंने कह दिया है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 2 ओहदे रख सकते हैं। फैसला अवाम ने करना है कि किसको केसीसीए के या रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची के मामलों की ज्यादा मालूमात है। हमारा काम तो दोनों का मौक़िफ़ सामने रखना है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी मज़हर रहमान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, जावेद भाई बात कर रहे थे क्रिकेट के बारे में। ये 2 साल, 2.25 साल जो है ना क्रिकेट के अंदर रहे, इन्होंने क्या ऐसा काम कर दिया? अगर ये समझते हैं कि जोन 6 या कोई क्रिकेट बेहतरी नहीं हो रही, तो ये दफ्तर में आके बैठते और हमें बताते हैं कि भाई ये काम करना है। मगर मुझे तो इस बात का अफसोस होता है कि इन्होंने जो है ना, इनको सिर्फ एक सेक्रेटरी का टैग चाहिए था जो इन्होंने यूज़ किया। मैं एक और चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि जो है ना, इस वक्त जो ये बात कर रहे थे, जब इन्होंने 1 महीने पहले बात की कि जो है ना ब्लैक डे, कराची क्रिकेट बहुत नीचे जा रही है, आज अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जो है ना इन्होंने जो बातें की थी वो सारी की सारी जो है ना मैं समझता हूँ गलत निकली। और आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो है नदीम उमर की सरबराही में खालिद नफीस भाई हमारे साथ हैं, तौसीफ सिद्दीकी हैं, आजम खान है, जिसकी वजह से सारी की अनथक कोशिशों से आज देख लें कि अच्छा, मैं जरा पे ले लो सर, आप ऑफिस नहीं जाते थे? बाकी लोग सारे ऑफिस आते थे। जनाब जरा मुझे ही बताइए, कह रहे हैं मैंने सेक्रेटरी के तौर पे क्या काम करा? मैं तो 6 महीने लगातार ऑफिस गया हूँ। मैं अंडर 19, अंडर 16 और अंडर 15 के टूर्नामेंट मैंने ऑर्गेनाइज करा। अब्दुल सत्तार साहब हमारे, उन्होंने कहा था मैं हमेशा ही टूर्नामेंट रीजन के लिए कराऊंगा। ये मेरा काम नहीं था। ये कौन कहता है कि काम नहीं था? ये तो उस नहीं, मेरा सवाल है कि आप ऑफिस जाते थे, आप ऑफिस जाते थे, बाकी सारे ऑफिस बेरर ऑफिस आते थे? नहीं करें वो तो जब तमाम फैसले आजम खान कर रहे थे और मैं बेवकूफों की तरह वहां बैठा था, तो मेरा क्या मैं क्लर्क था? अली भाई, मैं पीसीबी के जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, जो डायरेक्टिव नदीम उमर यानी प्रेसिडेंट को आते हैं, वो सेक्रेटरी डे टू डे अफेयर्स को उसमें यूज करता है, उसको इस्तेमाल करता है। वो उसका टाइम है, वो क्लर्क नहीं है। तो मेरे पास तो 1 मिनट जावेद साहब, 1 मिनट रुकिएगा। ऑल द कॉलिंग शॉट वो तो जावेद साहब 1 मिनट रुकिएगा। जावेद साहब के जरिए हो रहे थे, जी कहिए। शॉट नहीं खेला। इस चीज का ये इतराफ खुद कर रहे हैं कि ये जो है ना, ये जो है दफ्तर नहीं जाते थे। उन्होंने कहा मैं 6 महीने आया हूं ना। सुने 6 महीने आए, 6 महीने काम। अच्छा, नदीम उमर साहब कितनी दफा ऑफिस आए? एक सेकंड सर, एक सेकंड। जावेद साहब ये बताएं वो फाइनल क्यों नहीं कराया गया? कि मैं प्लीज आवाज बंद कर दें जावेद साहब, प्लीज आवाज बंद कर दें। नदीम उमर ने डायरेक्ट आवाज बंद कर दे प्लीज। अच्छा जी, आप बताइए, मेरा सवाल आपसे है। अच्छा, जावेद साहब ऑफिस नहीं आए, ठीक है, नदीम उमर साहब कितनी दफा हैं? बात सुनिए, वो तो दफ्तर आते हैं, उनका सेक्रेटरिएट है, हमारा जो सेक्रेटरिएट। अच्छा, केसीसी का सेक्रेटरिएट कहीं और है? नहीं, तो जाहिर बात है उनका ऑफिस है। नहीं, उनका ऑफिस नहीं, रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची के दफ्तर नदीम उमर कितनी दफा है? सिंपल मेरा जवाब दे। देखिए जी, जब हमें जरूरत होती है, सर आपको जरूरत नहीं होती, जो ऑफिस है, जी हाँ, ये चैनल है ना, हम प्रोग्राम करने यहां पर आते हैं। अब अपने घर पे अगर इसको स्टूडियो बना लें
तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम नहीं, स्टूडियो आ रहे हैं। स्टूडियो- मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आप जावेद साहब पे एक ब्लेम लगा रहे हैं कि वो नहीं आए। हाँ? नदीम उमर साहब कितनी मरतबा रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची का ऑफिस में आए, ये तो मैं अपने आपको दिल पे हाथ रख के बता दें आप। देखे मैं ये सर तो, मेरा सवाल है, दिल पे हाथ रख के बता दें। रखने वाले वो आते हैं, बिल्कुल आते हैं। कितनी दफा आए? जितनी दफा कितनी दफा आए? देखे कितनी दफा? जितनी नहीं, कितनी दफा मैं आए? अब गिनती तो नहीं गिना सकता ना, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है। और बिल्कुल जावेद साहब से कम है, मतलब जावेद साहब से ज्यादा है। जावेद साहब तो दफ्तर नहीं आते। आज मेरी बात आप सुनिए, आप जावेद साहब की देखे, इन्होंने खुद जो है ना, इन्होंने खुद अपने आप को तस्लीम कर लिया कि ये एक नायल सेक्रेटरी है। इन्होंने कब कहा नायल सेक्रेटरी? मेरी बात तो सुन ले कि मैं दफ्तर जाता था, मुझे काम नहीं करने देते थे। इसका मतलब ये नायल 3 है। मैंने ये नहीं कहा। इसका मतलब, मेरी बात सुन, इसका मकसद ये कि ये सेक्रेटरी के एल ही नहीं थे। अच्छा। तो इसी वजह से तो जो है ना, अगर ये सेक्रेटरी के एल होते, मेरी बात सुन ले, अगर ये सेक्रेटरी के एल होते तो ये आजम खान इसके आगे क्यों होता? ये कहते हैं ये आजम खान, कहते हैं कि प्रेसिडेंट आपको एम्पावर किया हुआ आजम खान को। तो आजम खान नदीम उमर का कोऑर्डिनेटर है। अच्छा एक मिनट, अच्छा एक सेकंड जावेद साहब, आजम खान इस वक्त आजम खान कराची क्रिकेट में कोई ओहदा है आजम खान के पास? लड़कों को मिलता है, मुझे देखे कैसे उसके पता बाद कोई चलेगा होता नहीं है, जब वो तक कि मेरे कोऑर्डिनेटर पास टू देना, वो correspondence तो नदीम उमर है। कह रहे हैं वो कोऑर्डिनेटर नदीम उमर हैं। जी हाँ, उनके पास कौन सा होता है? वो कह रहे हैं कोई ओहदा नहीं है उनके पास। जावेद साहब देखें मेरी बात, एक सेकंड सर, टाइम खत्म हो रहा है उनका, तो भी मैं मौका ले लूं। नहीं, ये तो इन्होंने बहुत सारी सर वो उन्होंने कहा, एक सेकंड सर उनसे भी ले लो ना, वो कह रहे हैं उनके पास कोई ओहदा नहीं है, वो कोऑर्डिनेटर है नदीम उमर साहब के। वो जाती मुलाजिम, मदर भाई फिर आपने इस तरह की बातें कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं ऑडियंस को। वो जाती मुलाजिम है, कोटा ग्लेडिएटर के मैनेजर हैं, ये बोल रहे हैं। सर मेरा टाइम खत्म हो रहा है, अभी ये बताएं सर एक मिनट, ये बात टाइम खत्म हो गया, मुझे न्यूज़ पे आना है, मुझे सिर्फ इतना बता दें, इंग्लिश में आप इतना बता दें कितने वोट आपने इनके खिलाफ दिए? मुलाजिम है, चलो देखिए जी, हमारे पास जो है ना 20 लोग थे, जिसमें से जो है ना एक जो है हमारे खिलाफ गया है और इनके खिलाफ जो है ना 17 वोट इनके खिलाफ गए। तो इसका मतलब ये है कि पूरा कराची, देखिए मेरी बात सुने, हम इनको जो है ना कानून के मुताबिक ये कह रहे हैं कि जो है ना कानून इनको कानून में बताता हूँ कि ये कानून के मुताबिक तो बहुत पहले ही सेक्रेटरी से उतर जाते, क्योंकि ये जो है ना 76 दिन 74 दिन और 50 दिन जो है ना आउट ऑफ कंट्री रहे। मगर हम उस वक्त भी पीसीबी को लिखकर जावेद साहब आप 50 दिन से ज्यादा आउट ऑफ कंट्री रहे हैं, आप 74 दिन रहे, ये 74 दिन खुद नहीं पता आपने, आप वो वाला रास्ता अपनाते हैं ना। अगर अच्छा मेरे साल में प्रोग्राम का वक्त हो रहा है खत्म। अगर मैं आपको मौका दूंगा, अगर आप मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं आपको कल भी बुला सकता हूं, नेक्स्ट शो पे भी बुला सकता हूं, आप अगर आपकी तशनगी रहेगी, ठीक है जावेद साहब, ये तशनगी यहीं पे रहेगी। मैं इस वक्त वहां पे प्रोग्राम को वाइंड अप करने पे बहुत सारे मौजूद हैं जिसमें बात नहीं हो सकी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में आप दोनों को मैं मदू करूंगा, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मामला जो हतमी नतीजे तक पहुंच सकें। लेकिन सर आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये जावेद साहब कि कोशिश ये कीजिए कि दूसरे की भी सुनने की कोशिश कीजिए कि अगला क्या बात कर रहा है। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह अगले शो में फिर मुलाकात होगी, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।